हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू कैन सी हम नए घर आए हैं। हमारा Hi जो घर बन guys. रहा है। अब मैं आपको मिस अनीशा की एक छोटी सी हरकत दिखाना चाहूँगी जो हमने बहुत पहले ही नोटिस कर ली थी, पर आज अच्छे से नोटिस की है। ये प्लग है. एंड शी जस्ट लव्स प्लग है। She's smiling. यहाँ पर देखना। प्लग हो, पंखे हो, लाइट्स हो, इसे बहुत अच्छे लगते हैं। इतने अच्छे कि इसे लगता है कि मतलब ये भी कोई है जिन्हें पूरी तरह से हमें हाँ हाँ मेरे ही रूम में छींकना है. गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। चलो आओ। बैक टू कार गाइस, घर से लौट गए हैं। वहाँ पर बहुत कंस्ट्रक्शन का आवाज आ रहा था तो व्लॉग करना इम्पॉसिबल था। वैसे घर का काम चल रहा है तो आए दिन कुछ ना कुछ नया वगैरह बनते ही रहता है, तो फिर कभी जाऊंगी तो दिखाऊंगी। अभी तो मेरा मतलब हर संडे फिक्स हो गया है कि अपने घर का काम कितना हुआ है हफ्ते भर में वो देखने जाना। और ये देखिए क्यूटी पाई कैसे देख रही है, इसका बड़ा ध्यान जा रहा है। इधर देख लो, उधर देख लो, कहाँ कहाँ नहीं देख लो। जो फोटो के पोस्टर्स होते हैं ना, उन्हें भी देखकर पूरा अपना अटेंशन दे चुकी है, उनसे बात कर चुकी है। आजकल इसे बड़ा लगता है कि हर किसी से बात करनी है, हर किसी को मुझे स्माइल देनी है, हर किसी को मुझे देखना है ना, है ना, है ना, है ना। अभी और भी कहीं देखना है पर देख नहीं पा रही है, यहाँ से भी इसको देखना है पर देख नहीं पा रही है। चलो मैं दिखा दूँ सबसे पहले इन मैडम को सब कुछ जो इसे देखना है। संडे के बाद सीधा ट्यूसडे को व्लॉग बना रही हूँ। सुबह के समय ब्रेकफास्ट में यहाँ पर बेसन के चीले बना रही थी। पूरा मंडे मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक गया है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, मंडे एंड फ्राइडे मेरे बहुत बिजीएस्ट डे होते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में बन रहा है बेसन का चीला, उसे ही बना रही हूँ। आज मैंने अपना जीरा सौंफ पानी नहीं पिया है, गर्म वाला जो मैं बना कर पीती हूँ। रीज़न, मैंने मंगवाया है ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि अगारो का है। मुझे अपना जो मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक का ब्लड है वो चेक करना है। वो इसलिए क्योंकि मैं ब्रेस्ट फीड कर रही हूँ और मेरा ना खान पान इसीलिए बहुत ज़्यादा हिल रखा है। मुझे ऐसा लगता है मैं ब्रेस्ट फीड कर रही थी, ये भी खा सकती हूँ, इतना भी खा सकती हूँ, और मुझे भूख भी बहुत लगती है तो मैं खाती रहती हूँ। ऑफ कोर्स आपको पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत भूख लगती है। जैसे आप प्रेग्नेंट रहते हो वैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग में भी भूख लगती है। तो होता ये है कि मैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खा लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो मैंने इसे ऑर्डर किया था। ये आ चुका है। ये बहुत ही कम खून के साथ आपका जो रिपोर्ट है, जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम ये है, ये माप देता है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि अम्मा के समय पर हम लोग उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते थे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा खून लगता था। मुझे याद है वो चीज़, 3 साल पहले की बात कर रही हूँ। अभी तो उन्हें गुजरे हुए भी 3 साल इस साल हो जाएंगे। अभी मार्च में उनको 3 साल हो जाएंगे। तो मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा खून लगता था उसमें, पर इसमें बहुत कम लगता है। 5 सेकेंड्स के अंदर ये टेस्टिंग टाइम लेता है, मतलब 5 सेकेंड्स ही लगते हैं। एंड प्री एंड पोस्ट मील मेमोरी भी ये रखता है एंड 1 साल वारंटी के साथ आता है। बाकी अभी मैं इसे इस्तेमाल करूँगी तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, ये है अगारो का ग्लूकोमीटर। इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये यूज़फुल है, सारी चीज़ें क्विकली मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले इसमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ग्लूकोमीटर, 1 लैंसिंग डिवाइस, लैंसेट मतलब नीडल, देन स्ट्रिप्स मिल जाती है, इसमें बैटरी भी मिल जाती है और एक पूरा कैरी केस मिल जाता है। 1 ईयर वारंटी के साथ ये पूरा बॉक्स आता है। सबसे पहले लैंसिंग डिवाइस को हम सेट करेंगे 1 to 5 एडजस्टेबल लैंसिंग में। लैंसेट को एडजस्ट करने के बाद प्रेस करेंगे रिलीज बटन टू अलाउ द नीडल टू पंक्चर द फिंगर टिप। इनकेस रीसेट करना हो, पीछे से आपको पुल करना है कॉकिंग कंट्रोल के लिए एंड बस रिलीज बटन को दबा देना है। जहाँ पर एरो दिखाया है, इस एरो का मतलब है कि इसके अंदर इस डायरेक्शन में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद जहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस एंड में हमें जो हमने ब्लड निकाला है उसे लगाना है। ब्लड लगाते ही काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा और इमीडिएटली रीडिंग स्क्रीन पर आ जाएगी। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। 5 सेकेंड्स के अंदर रीडिंग मिल जाती है। इसमें ऑटोमेटिक कोडिंग है। 180 मेमोरीज इसमें
हो जाती है जब जब हम रिकॉर्ड करते हैं हमारे ब्लड टेस्ट को। प्री एंड पोस्ट मील मेमोरी भी ये रखता है एंड रिस्क इंडिकेटर भी है इसमें। इसे इस्तेमाल करना बहुत 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 आसान है और बहुत ही कम समय में ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें पता चल जाता है। इनफैक्ट बुजुर्ग लोग भी इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये जो डिस्प्ले आता है ये काफी बड़ा आता है, जिस पर बहुत आसानी से जो भी नंबर है हमें दिख जाता है। मेरी जो एम्प्टी स्टमक रीडिंग है वो 97 आई है, जो कि शो करता है परफेक्टली हेल्दी। इसकी परचेस लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हर घर के लिए ये मस्ट हैव प्रोडक्ट है, उनके हेल्थ के लिए। जैसे ही खाली पेट वाली ब्लड ग्लूकोज टेस्ट मैंने कर लिया, सबसे पहले खाने पर कूद पड़ी हूँ मैं। ब्रेकफास्ट में तो आपको पता है चीला बना है, उसी के साथ मैंने कॉफी बनाना शेक बनाया है, वही अपने अगारो के ब्लेंडर में। सो इसमें बनाना शेक को थोड़ा फ्लेवर देने के लिए सिंपल कॉफी डाल दो। वाओ, फिर तो पूछिए ही मत क्या टेस्टी लगता है बनाना शेक भी। और ये देखिए अकेले अकेले खेले जा रही है। खेलने में बच्चों को मजा तो बहुत आता है, पर ये बस इतना ही पलटती है, इससे आगे ये पेट के बल अभी भी पलटी नहीं मारती। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हेलो। यहाँ पर कौन धूप ले रहा है? अले बाप ले, अले बाप ले। ओ, यहाँ पर पेट पर धूप लिया जा रहा है। वाह, सो स्मार्ट। यहाँ पर पेट पर धूप लिया जा रहा है। वाह, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट है। पूछी 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 पूछी। हाँ, आज का क्या प्लान है? आज का क्या प्लान है? यस, मालिश होगी, अभी नहाना होगा, मालिश होगी। तुम धूप ले लो बढ़िया वाली। हाँ, सुबह सुबह की धूप ले लो, धूप ले लो। और आज क्या क्या करना है? प्लान बहुत सारे हैं। गॉड ब्लेस यू। जय जय। तो जय जय के पास पूरा ध्यान है। जब भी ये हॉल में आएगी, मंदिर को कम से कम 10 मिनट तक पूरी देर ऐसे देखती रहेगी। और इसे लगता है जैसे कि वो लोग अभी आएंगे, इसे पकड़ेंगे तो हाथ वगैरह ऐसे देगी। थोड़ी देर के बाद इतना एक्साइटेड हो जाएगी और फिर रोना भी चालू कर देगी कि क्यों मुझे नहीं पकड़े जा रहे हैं, क्यों मैं इतना आवाज़ दे रही हूँ। थोड़ी देर के बाद आवाज़ भी देगी, बोलेगी कि मैंने इतना आवाज़ दिया, क्यों नहीं मुझे पकड़ रहे हैं। इसका ये रोना अलग चालू होता है। फिर इसको समझाना पड़ता है कि वो भगवान है, वो हम ही को पकड़े हुए, सबको, वो सबको पकड़े हुए। अरे ये दही दूध ना, पूरा मेरा टी शर्ट गया, नीचे का लोअर गया, सब दही दूधमय हो गया। खैर अभी नहाने जाना ही है मुझे और इसका भी रूटीन करना है। सुबह अगर मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊँ ना तो मैं वर्कआउट कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है, पर वही चीज़ मेरे से हो नहीं पा रही है। और शाम को कभी इसके रूटीन में, मतलब ये सो रही होती, जग रही होती, दूध पीना होता है, जो करना होता है। अब देखा, मैंने बोला ना, इसका वही है कि क्यों मुझे वो भगवान रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। एवरीडे स्टोरी है। यहाँ पर ये 5 मिनट के बाद चिढ़ जाती है कि क्यों मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है भगवान से, क्यों 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 आ नहीं रहे, क्यों वो नहीं आ रहे पकड़ने। और उस चक्कर में ना मैं इधर इसको आजकल मालिश वगैरह भी के लिए नहीं लेकर आती हूँ और ज़्यादा हॉल में भी नहीं लेकर आती हूँ, वरना इसका इसी में चिड़मचाड़ी हो जाती है। पहले आवाज़ देगी, देखेगी देखेगी और फिर रोना चालू। और मम्मा को खांसी आती है ना तो बच्चे को बड़ा हंसी आ जाती है। इस पर ना व्हाइट एंड ब्लू कलर बहुत प्यारे दिखते हैं। मैं सोच रही हूँ नहीं से मैक्सिमम ऐसे ही कलर पहनाऊंगी, है ना बेटा, है ना। इस पर वो जो ब्राइट कलर्स होते हैं ना वो ज्यादा अच्छे नहीं दिखते, मुझे ऐसा लगता है। खैर बच्चों पर सारे कलर अच्छे दिखते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि व्हाइट एंड इस तरह के पाउडर ब्लू कलर इस पर ज्यादा सूट करते हैं। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये क्या बोल रही है। बहुत देर से बहुत जोर जोर से कुछ बोल रही है, पर समझ में नहीं आ रहा है मुझे।
डिस्क्लेमर, नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, ठीक है। सो मैंने लव लैब की कुछ बहुत ही अच्छी टी शर्ट्स मंगवाई थी, एंड बिलीव मी ये इतनी अफोर्डेबल एंड क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी आई थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने वो पर्पल कलर का फ्रॉक लिया था, उसकी क्वालिटी एंड प्राइस, ओ माय गॉड। सो मैंने सोचा कि यार ये तो बेस्ट है, मतलब बच्चों को देखो कम प्राइस के ही क्लोथ्स लेने चाहिए, बट क्लोथ्स की क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए। तो देखिए 100% कॉटन के साथ आई गॉट दिस टी शर्ट सिर्फ 109 रुपये में और प्रिंट कलर आप देख रहे हो, इतने अच्छे से पैकिंग में भी आती है यार, मतलब कैसे, मुझे तो समझ में नहीं आता। 180 रुपीज़ में ये टी शर्ट एंड इसके नीचे का पैंट भी है, एंड सेम 180 रुपीज़ में टी शर्ट एंड नीचे का पैंट भी है, और इसकी एक्चुअल कॉस्ट है 265 रुपीज़। वाह, और इस टी शर्ट की 2109, मतलब लगभग मुझे याद आ रहा है, मुझे भी 165 रुपीज़ का मिला है, लगभग 100 रुपीज़ लेस में ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू MRP। तो यार बढ़िया है, और क्या चाहिए। मीनवाइल यहाँ पर मैं अपने हाउस हेल्पर को ये सूखे मसाले जो उसने मुझे भून कर दिए हैं पीस कर दे रही हूँ। एंड पीसने के लिए ऑफ कोर्स अगारो का ये पर्सनल ब्लेंडर का ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें ये जो मसाले हैं, ड्राई मसाले बहुत आसानी से पीस जाते हैं, तो वो मैंने पीस कर दे दिए हैं। शायद वो आज बैंगन की कलौजी बनाने जा रही है, तो जब बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी ही कि किस तरह से बने हैं। कैसे नहाकर आई हूँ मुझे पता है, क्विक मैंने शाल लिया है, बट ये बाद में ही उठी, ऐसे नहीं कि फटाक से उठी। इसने 40-50 मिनट्स की नैप ली है, मतलब है ना। बट ये पूरा दूध दही निकालती रहती है, और खुद के कपड़े तो खराब करती है, मेरे भी करती है। तो अभी तो इसने खुद के नहीं किए, पर मेरे कर दिए। मैंने अभी नया ये टी शर्ट पहना था, ये देखिए। सो दिन में सिर्फ इसी के कपड़े चेंज नहीं होते, 2 से 3 बार मम्मा के भी होते हैं, है ना। ये देखो दूध पिया है, इधर उधर सब लगा है मैशी। सब क्या बोलेंगे, इसकी मम्मा कितनी मैशी रखती है अपनी बाबू को। मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ, बट सब कुछ एक साथ परफेक्ट कैसे मैनेज करना। कुछ तो दिखा है, क्या दिखा है, नीचे कुछ तो नहीं है। क्या दिख गया भाई, क्या दिख गया। ये जो टॉप है ये ब्रांड प्रमोशन के अप्रूवल के लिए गया है, इसलिए इस तरह से लगाया है। सो लॉरियल के एक वीडियो में मुझे ऐसे ही बेबी पिंक कलर का टॉप पहना है, तो वो तब से यहाँ पर लगा हुआ है। फिर कुछ तो दिख गया है, जहाँ कुछ दिखे वहीं पर नज़र टिक जाती है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी जो 2-3 घंटे के लिए आने वाली दीदी है, हाउस हेल्पर है, जो भी आप उसे बोल लीजिए, उसे खाना वगैरह बनाने के बाद चक्कर आने लग गए। एंड मुझे सच भी लग रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और फिर वो चली गई, मेरा पूरा घर का काम आधा रह गया। मतलब खाना तो उसने बना दिया, खाना और घर का जो छोटा मोटा काम होता है वो करके देती है, बट सब्जी साफ करनी रह गई, कपड़े फैलाने रह गए, कपड़े फोल्ड करने रह गए। इसके जो सुबह लव लैब के कपड़े आए थे वो भी मैंने धुलने डाल दिए थे, क्योंकि बिना धुले तो पहनाना भी सही नहीं है, तो वो धुलने रह गए। ऐसे छोटे छोटे काम इतने रह गए, डस्टिंग रह गई। एंड पिछले 2 दिनों से यही हो रहा है। संडे को मैं अपने घर को देखने चली गई थी, तो वो दोपहर में काम नहीं कर पाई थी। कल भी वो होली की शॉपिंग करने चली गई थी, तो काम नहीं कर पाई थी। आज उसकी तबीयत खराब हो गई। मतलब पिछले 3 दिनों से घर इतना ज़्यादा मैसी हो रखा है कि क्या बताऊँ मैं। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे आज किसी भी हालत में करना पड़ेगा, वरना ना मुझे इरिटेशन होने लगेगी वो सारी चीज़ें मैसी देखकर। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, जैसे ये थोड़ा सा सोए। और इसने देखिए काजल कहाँ से कहाँ फैला दिया है, ऐसे ही करती है। और कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि काजल यहाँ पर क्यों लगाते हो, तो देखिए मैंने अनिका को भी यही लगाया है और इसे भी लगाने की आदत है। एंड वो एक मन रहता है भाई कि बच्चे को यहाँ पर लगाऊंगी तो नज़र नहीं लगेगी एंड ऑल। तो मैं लगभग जब तक अनिका स्कूल नहीं जाना स्टार्ट की थी, 1.25 या 1.5 साल की थी, जब मैंने उसे डाला था, वो 1-2 घंटे के लिए जाते हैं ना, है ना। वहाँ पर कौन है, हैंगर, कपड़े सूख रहे हैं, उन्हें आवाज़ दे रही है। तो तब तक तो मैंने काजल लगाया है, और इसे भी लगाऊंगी, चाहे जिसे अच्छा लगे ना लगे, पर मुझे सही लगता है। सही लगता है। आज हमारे पास बहुत काम है, चलो ख़त्म करते सारे काम, पहले मैं लंच कर लूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो ड्राई मसाला मैंने पीस कर दिया था ना अगारो की, उसमें तो ये बना है कलौजी।
बैंगन और आलू की। इसी के लिए मैंने वो सारा मसाला पीस कर दिया था। आपको यहाँ पे जला हुआ दिख रहा होगा, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि जल गया है, पर ये जला नहीं है। बेसिकली बैंगन काला है, वो जो मसाला है ना उसे भूनना पड़ता है, आलू को पकाना पड़ता है, इसलिए इसका लुक थोड़ा ऐसा दिख रहा है। शाम के बज रहे हैं 5:30। 2 पतीले दूध यहाँ पर मैंने उबालने रख दिए हैं, एक जो एक दिन पुराना है और एक जो आज का है। इस तरह से 2 पतीले। एंड हाँ, थोड़ा सा दूध निकल गया था, इसीलिए आप दूध के पतीले पर थोड़ा बहुत दूध वो जो निकल जाता है ना, उसके नामो निशान देख सकते हैं। यहाँ पर शाम के नाश्ते में आलू पराठे बन रहे हैं। अनिका नाश्ता करके जाती है तो उसके लिए 2 आलू पराठे बना दे रही हूँ। जैसे कि मैंने बोला, मेरी हाउस हेल्पर तो आधे में चली गई थी, तो आज जो छोटे मोटे काम है वो मैं ही खत्म कर रही हूँ। तो आलू पराठे का जो आलू है वो ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ था, तो बस मैंने उसे निकाला और आलू पराठा यहाँ पर बना लिया। ये मैं उसे दूंगी। साथ ही साथ आलू पराठे के साथ वो दूध पीना पसंद करती है, तो उसका पाउडर मिक्स करके दूध रेडी है। अब जब अनिका चली जाती है ना खेलने, तो अनीशा ना थोड़ा तो बोर हो ही जाती है, तो अनीशा को ना मुझे पूरा समय देना पड़ता है जिससे वो थोड़ा सा कम बोर हो। वैसे मैडम कुछ ना कुछ अपना करती रहती है, मुंह से देखिए क्या ही ये करे जा रही है। और मैंने आपको सुबह क्या बोला था, मतलब सुबह के पार्ट में क्या बताया था, ये पलटी तो बिल्कुल लेना नहीं चाहती है, पर हाँ अपनी गर्दन को ना ऊपर की तरफ लिफ्ट जरूर करना चाहती है। मतलब थोड़ा सा भी जैसे इसे सपोर्ट मिलेगा, तुरंत अपनी गर्दन को आगे ले लेती है। और ये आज से नहीं है, जिस दिन ये पैदा हुई थी ना, उस दिन भी ये अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठा रही थी, और मेरी मम्मी और मैं शॉक बैठे थे, शॉक एकदम। तो बेबीज के साथ ना वैसे तो देखा जाए टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। बेबीज बहुत रैपिडली ना बढ़ जाते हैं, और जैसे लगता है कि यार कल ही तो हुए थे, आज इतने बड़े भी हो गए हैं। सच में ये जो मैजिकल मूवमेंट है ना, जितना जियो कम ही लगता है। और ये अनीशा जो ऐसे कुछ कुछ फेसेस बनाती है ना, ओ माय गॉड, कभी लिप्स अंदर ले लेना और पता नहीं क्या क्या चलते रहता है उसका। और जब से ठंड गई है ना, इस तरह से अनीशा को खुला खुला देखने में जो मजा आ रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ इस तरह से इसे खुला खुला रखने में, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो। ओके, मैं सोच रही थी कि नीचे वॉक के लिए जाऊँ इसे लेकर, पर मैं बिल्कुल नहीं गई। सबसे बड़ा रीजन मच्छर। बाहर ना इस समय पर बहुत मच्छर रहते हैं, और जितना भी मैं कोशिश कर लूँ कि इसे मच्छर ना काटे, ये लगा दूँ वो लगा दूँ, कहीं ना कहीं से ना मच्छर दिख जाता है और फिर पूरा मूड खराब हो जाता है। सो मैं क्या करती हूँ ना, जब मुझे लगे कि आज मच्छर थोड़े ज्यादा है, तो मैं बिल्कुल वॉक के लिए नहीं जाती हूँ। इस तरह से देखती रहती हूँ मच्छरों को। और इसने थोड़ा सा ब्रेस्ट फीड लिया और फिर ये सो गई। जब ये सोई तो मैंने सोचा थोड़ा काम खत्म कर लिया जाए, तो बस वही सूखे हुए कपड़ों को निकाल रही थी। और ये मैडम मुश्किल से 20 से 25 मिनट सोई है, जिसमें मैं एक भी काम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई। ऐसा हो जाता है यार बच्चों के साथ। वैसे ये डिस्टर्ब नहीं करती है, मैं इसे लेकर भी काम कर सकती हूँ, पर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ सच बोले तो यही है। अब शाम का समय है, थोड़ा सा हल्का ठंडा मुझे ऐसा लगता है रहता है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसके कपड़े में चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पर फुल स्लीव्स एंड फुल लेग्स वाले जो कपड़े होते हैं उन्हें पहना रही हूँ, जिससे इसे ठंडी वगैरह ना लगे। बच्चे एक तो बता नहीं पाते ना, तो पता भी नहीं चलता। और इसे तो भाई जितने कम कपड़े पहनाओ ना ज्यादा ये खुश हो जाती। जैसे बनियाइन में आएगी ना, हाथ वगैरह एकदम स्ट्रेच कर देगी। और जी हाँ, मैं इसे बनियाइन पहनाती हूँ। जिस दिन से हुई है उस दिन से ये बनियाइन पहन रही है। अनिका ने भी बनियाइन काफी सालों तक पहना है, उसके बाद वो स्लिप्स में आ गई, बट इसे भी मैं बनियाइन पहनाने वाली हूँ। मीनवाइल चलिए कुछ कैंडिड मूवमेंट्स एंजॉय करिए। मेरे पास इतने कमेंट्स आते हैं कि ये मेरी सास की तरह दिखती है, ये अम्मा की तरह दिखती है। थोड़े हद तक हमें भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि काफ़ी फीचर्स इसके हमें भी ऐसे लगते हैं कि मैच करते हैं। और पहले तो मुझे लग रहा था कि ये मेरी तरह दिखती है, बट जब आपने भी काफ़ी बार बोला कि ये अम्मा जैसी दिखती है, और जो भी अम्मा को कभी ना कभी अपने लाइफ में देखा है उसने बोला कि भाई ये अम्मा की तरह दिखती है, अब मुझे भी लगने लगे नहीं ये मेरी तरह तो नहीं दिखती, ये अम्मा की तरह दिखती है। चलिए सबसे पहले देख लूँ कौन आया है। सुबह के 10:30 बज रहे हैं, और ये उठ गई थी आज सुबह। थोड़ी लेट ही उठी थी 8:30 बजे, पर मैंने क्या किया, 9:30 बजे इसकी मालिश स्टार्ट की, और इसकी मालिश वगैरह करके नला धुला कर यहाँ पर इसे सुला दिया है।
और अब मैं क्विकली नहा लूँगी। मीनवाइल कल हम लोग बात कर रहे थे और वो अधूरी रह गई थी। हुआ ये था कि राज आ गए थे, अनिका आ गई थी, दोनों एक ही साथ आ गए थे। अनिका खेलकर और राज हमारे घर के काम को देखते हुए आए। तो वो बता रहे थे कि आधा दिन तक जब तक राज वहाँ पर थे, उन लोगों ने मतलब जो भी लेबर हमारे घर पर काम करते हैं, जो भी कारपेंटर काम करते हैं, उन लोगों ने काम किया। जैसे राज ऑफिस गए और शाम को लौटते समय एक बार फिर देखने गए कि कितना काम कर रहे, चलो देख लूँ, वो लोग वहाँ से जा चुके थे। फिर राज ने कैमरा चेक किया। जी हाँ, हमारे घर में सीसीटीवी कैमराज इंस्टॉल हो गए हैं। तो उनके काम के चक्कर में, राज के काम के चक्कर में उन्होंने देखा नहीं था। फिर बाद में देखा तो पता चला कि राज गए थे कुछ 2:30-3 बजे वहाँ से, और वो लोग पीछे पीछे ही चले गए थे। तो आज राज ने डिसाइड किया कि सुबह 10 बजे से ही जाकर वहाँ पर बैठूंगा टिल शाम के 6 बजे तक, जिससे वो लोग वहाँ से नहीं जाएंगे, अपना काम करेंगे और उतना जल्दी हमें घर मिलेगा। अब हुआ ये है ना, घर का काम तो ये होने से पहले ही स्टार्ट हो गया था। हालांकि ये भी 4 महीने की हो गई है, पर उस समय डिलीवरी और नए बच्चे की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कि कहीं ना कहीं राज ना उस काम को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाए, इसीलिए वो काम इतना लंबा खींच गया। अब क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं ना, उनको पकड़ पकड़ कर काम करवाना पड़ रहा है। नहीं तो जैसे ही हम लोग हट जाते हैं ना, वो लोग कहीं जाकर कहीं और का काम करने लगते हैं। इसलिए हमारा जो घर का काम है ना, और स्लो हो रहा है। तो यही सारी चीज़ों में राज फंसे हुए हैं। तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट थे कि यार मैं आ गया, वो लोग चले गए, इतना ज़्यादा उनको गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने उन्हें काम डाउन किया कि कोई नहीं, ऐसा होता रहता है। उसी के साथ चलिए मैं जो बात कर रही थी उस पर आते हैं। तो बहुत सारे अभी भी मुझे क्वेश्चंस आते हैं। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, पता नहीं कैसे कुछ लोगों ने मिस कर दिया है, बट ऑब्वियस सी बात है, हर कोई आपके व्लॉग्स नहीं देखता है, किसी से कोई व्लॉग्स मिस हो भी जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी सास कहाँ है, आपकी सास आजकल व्लॉग्स में दिखती नहीं है, या सास को क्यों नहीं दिखा रहे हो। ऐसे कमेंट्स ना हर व्लॉग में 1 से 2 तो होते ही होते हैं। और आजकल तो अनीशा को देखकर, जैसे कि मैं बोल रही थी ना कि अनीशा काफ़ी ज़्यादा मेरी सास की तरह ही दिखती है, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये हमेशा मुझे कमेंट रिसीव होता है कि अनीशा एकदम आपकी सास की तरह दिखती है और आपकी सास आजकल ब्लॉग्स में नहीं दिखती, क्या बात है एंड ऑल। मुझे थोड़ा अजीब भी लगता है, पर ठीक है, इट्स ओके। हर कोई आपके ब्लॉग डेली देखे, ज़रूरी नहीं है। तो मेरी सास को गुजरे हुए ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले हैं। मार्च के महीने में ही 3 साल पहले वो गुज़र गई थी। तो आपको याद होगा कि फरवरी 2021 को वो मुंबई से लखनऊ आई थी, और मार्च में उनको सुबह 5 बजे, होली के दूसरे ही दिन सुबह 5 बजे हार्ट अटैक आ गया था और वो चल गई थी, मतलब चल बसी थी। ये सारी चीज़ें मैंने व्लॉग में बताई थी। पता नहीं, हो सकता है कुछ लोगों से मिस हो गया है, इसलिए वो बार बार पूछते रहते हैं। और बहुत बार मैं कमेंट भी करती हूँ कि शी इज़ नो मोर, वो अब नहीं रही, तो भी पता नहीं कैसे अगेन एंड अगेन ये कमेंट आते ही है। तो मैं एक चीज़ मतलब यहाँ पर ये मानती हूँ कि देखिए 3 साल हो गए हैं उन्हें गए हुए भी, बट कहीं ना कहीं मेरे चैनल में उनका जिक्र एक भी दिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में ज़रूर उनके बारे में पूछता ही है, चाहे उसे नहीं पता होता है कि वो चली गई है, पर फिर भी कोई ना कोई उन्हें ज़रूर याद रखता है। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि आप लोगों ने उन्हें मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे वीडियोस में इतना ज़्यादा एकदम ऐसा रखा है कि अभी भी जैसे लगता है कि वो यहीं पर है, अभी हम लोग से मिलेंगी, अभी मेरे व्लॉग्स में आएंगी। तो ये मेरे व्यूअर्स को भी लगता है ऐसा, तो वो लोग हमेशा कमेंट बॉक्स में ये बात बोलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है। पर हाँ, बुरा भी लगता है कि उन्हें गए हुए 3 साल हो गए, और सबसे बड़ी बात उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा और एक बच्चा भी आ गया है। ठीक है, अभी हर चीज़ आपके हाथ में होती नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, क्या पता ये वही हो, जैसे कि सबको लगता है, कई बार हमें भी लगता है, पर यू नेवर नो, राइट। चलिए, ये व्लॉग यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। और आज की तारीख है 20 मार्च, और मेरी सास का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 30 मार्च को। 29 मार्च को 2021 में होली थी, और 30 मार्च को उनका देहांत हुआ था। तो
मतलब देखिए समय भी बहुत ज़्यादा जल्दी जा रहा है। इस चीज़ को जैसा मुझे भी ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि ये अभी-अभी हुआ था, कल परसों ही हुआ था, 1 साल पहले ही हुआ था। कहीं से नहीं लग रहा कि इस बात को भी 3 साल हो गए हैं। मतलब सच में समय बहुत स्पीड से जा रहा है। चलिए फिर ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई रियली होप यू एन्जॉयड। मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर।